साहस करो भंडासुर, क्योंकि अब समय तुम्हारे द्वारा कुछ खोने का नहीं, सब कुछ पाने का है। क्योंकि सर्वकाल में सभी आसुरी अस्त्रों में सर्वशक्तिशाली ये आसुरी महाअस्त्र प्राप्त किया है तुमने। सत्य है, अब जब यह अद्भुत अस्त्र की शक्ति तुम्हारे अधीन है तो आनंद लो। उत्सव मनाओ भंडासुर, उत्सव। इतना शक्तिशाली, इतना मोहक अस्त्र प्राप्त करने पर, जिसकी शक्ति से तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। मेरे प्रतिशोध की अग्नि अब इन देवियों को भस्म करेगी। भंडासुर, तुमने वो प्राप्त किया है जो दुर्लभ ही नहीं, तुम्हारी भावी विजय का अचूक साधन है। इस महाअस्त्र को पाकर सब कुछ पा लिया है मैंने। दुखी नहीं, हर्षित हूं मैं, हर्षित हूं मैं। अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इस अधर्मी को विश्वास कि इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जबकि सत्य उसके सर्वथा विपरीत है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले उससे सब कुछ छिन जाता है, और भंडासुर तो अधर्म के मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुका है कि उससे उसके गुरु, उसके भगवान, परिवार, साम्राज्य और यहाँ तक कि स्वयं अपने अस्तित्व को खोने के भी अत्यंत निकट है। गणेश जी असुर राज के सिंहासन को नष्ट कर रहे हैं। ये आसुरी महाअस्त्र किसी वरदान से कम नहीं। वरदान नहीं भंडासुर, अभिशाप है ये, क्योंकि अधर्म और पाप का मार्ग अपनाकर कोई वरदान का भागी नहीं बनता भंडासुर। आप भूल रहे हैं गुरुदेव, मुझे मेरे पूर्वजों के पास जाने का मार्ग तो आपने ही सुझाया था। वो भूल थी मेरी, मुझे कहाँ ज्ञात था कि इतने कष्ट में होने पर भी वो अपनी आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होंगे और तुम्हें इतना भयंकर सुझाव देंगे। मुझे अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा है भंडासुर। पछतावा नहीं, अभिमान होना चाहिए आपको कि अंततः आपके किसी शिष्य ने देवताओं पर ही नहीं, त्रिदेवों पर भी विजय पाने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। जिसे धिक्कारना चाहिए उस पर अभिमान करूं मैं? नहीं भंडासुर, तुम्हारे जैसा पापी तो मेरा शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने अधर्म से प्राप्त महाअस्त्र पर, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं। उचित अवसर आने पर इसका कब और कैसे उपयोग करना है तुम भी ये भी भूल जाओगे। व्यर्थ में धर्म का पाठ मत सिखाइए मुझे, क्योंकि निरंतर धर्म पथ पर चलकर एक नारी, एक देवी को पराजित करने की शक्ति भी तो नहीं प्राप्त कर सका मैं। तो अब अधर्म का पालन करूंगा मैं, और अधर्म से ही सब कुछ प्राप्त करूंगा। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इतना छोटा सा त्याग तो चलता है ना गुरुदेव? जिसका हृदय इतना कठोर हो, इतनी क्रूरता से भरा हो, वो मेरा ही नहीं
किसी अन्य गुरु का भी शिष्य होने योग्य नहीं है। ना हो मेरा गुरु, इसका भी मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि भंडासुर का स्वयं अपना गुरु होना चलता है। जिसके लिए अपनी बेटी उसकी स्वार्थ सिद्धि का साधन हो, ऐसे असुर राज का गुरु कहलाना तो दूर, उसके समक्ष एक क्षण ठहरना भी असंभव है। अब अन्य कोई नहीं, स्वयं मैं अपने आप को आशीर्वाद भी दूंगा और वरदान भी। जगत गुरु भी मैं ही होऊंगा और भगवान भी। और ऐसे महानता का अधिकारी बनने के लिए ये तो क्या, मेरा कुछ भी करना चलता है। भंडासुर के चलता है का भाव अपने चरम पर पहुंचकर अब शीघ्र उसके पतन का कारण बनेगा। बहुत गर्व है ना उस देवी को अपनी शक्ति का, स्वयं को सर्वोच्च शक्ति मानती है ना वो, तो मैं उसे सर्वोच्च असुर शक्ति का परिचय दूंगा। ये कैसा विस्फोट है माता? और वहां हमें महादेव का त्रिशूल क्यों दिखाई दे रहा है? भंडासुर के महापाप और उसके द्वारा उसके गुरु के अपमान का ही परिणाम है। गुरु का अपमान अथवा ईश्वर का अपमान, और इसीलिए अब भंडासुर पर ना उसके गुरु की कृपा है और ना ही ईश्वर की। इसीलिए अब महादेव और प्रथम पूज्य गणेश दोनों ही उसके राजभवन से प्रस्थान कर चुके हैं। अब ये असुर महानायक भंडासुर ही नष्ट करेगा उस देवी के श्री रथ को। भंडासुर ही नष्ट करेगा उसके श्री भवन को, और भंडासुर ही नष्ट करेगा उसके अहंकार को। मुझे तो ये चिंता है कि कहीं भंडासुर को दंड देने के लिए स्वयं प्रभु शिव भी प्रत्यक्ष रूप न धारण कर ले। यदि ऐसा हुआ तो भंडासुर ही नहीं, महादेव के क्रोध से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी।